100% परफेक्ट भाग्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, 100% परफेक्ट शरीर हो सकता है? भाग्य में शरीर तो ठीक चाहिए ना, बीमारी के साथ थोड़ी भाग्य होता है। 100% परफेक्ट शरीर हो सकता है? हम श्योर ही नहीं है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम कलयुग के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कुछ अचानक अचानक बातें आती जाती हैं। अब तो ऐसा समय चल रहा है कि अभी सब ठीक है, अचानक अगले क्षण सब कुछ बदल जाता है। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम ज्यादातर सब कुछ बाहर देखते हैं, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अभी इस स्टेज को देखना, ठीक है? ये मेरी जीवन है, ये स्टेज मेरी जीवन है इस समय, ठीक है? अब मुझे बताना मेरा परफेक्ट भाग्य कैसे होगा, ये आपको आंसर देना है। ये मेरी जीवन है, इस जीवन में ये कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं होना है, बाकी ये सारी डेकोरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन मेरा मन उतना परफेक्ट नहीं है, तो आप मेरे भाग्य को परफेक्ट बोलेंगे? बट सब कुछ परफेक्ट है जो मेरे पास है, लेकिन मेरा मन उतना परफेक्ट नहीं है, आप मेरे भाग्य को परफेक्ट बोलेंगे? हाँ या ना? ना। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है, यहां टेबल थोड़ी टेढ़ी है, माइक तो आपने देखा है, वैसे मेरे मुंह तक लग गया फिर भी आवाज नहीं आ रही ठीक से, कुर्सी भी ठीक ठाक ही है, फूल आधे मुरझा चुके हैं, कारपेट थोड़ा सा गंदा हो चुका है, सब कुछ थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा मन परफेक्ट है, तो मेरा भाग्य परफेक्ट है। ध्यान से सोचना और ध्यान से बोलना। पहले सब कुछ परफेक्ट था मेरे लिए, लेकिन यहां परफेक्ट नहीं था, तो भी आपने कहा भाग्य परफेक्ट नहीं है। और दूसरा है, सब कुछ जो है, लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन कितना भी वो थोड़ा बहुत चल रहा हो, मन परफेक्ट है, तो मेरा भाग्य परफेक्ट है। बताइए हाँ या ना? तो फिर परफेक्ट भाग्य बनाना कितना आसान है? कितना आसान है? फिर आप क्यों सोचते हो कि परफेक्ट भाग्य नहीं बनना चाहिए? दो शक्तियां हैं, एक बाह्य जगत और उस बाह्य जगत को अनुभव करने वाली मैं आत्मा। क्योंकि हम भूल गए कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने सोचा मेरा भाग्य मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट मतलब मेरा शरीर परफेक्ट होना चाहिए, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, मेरा मकान परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है। आपको पता है, इस समय भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तो भी वो अंदर संतुष्ट नहीं है, तो भी अभी भी चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अपने अपने हेलीकॉप्टर है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन अभी भी संतुष्टता नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब संतुष्टता नहीं तो खुशी नहीं, और खुशी नहीं तो सब कुछ है फिर भी ऐसे है। और कुछ होते हैं जिनके पास कुछ कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहते हैं हम संतुष्ट, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देने वाली आत्मा है, हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। उनके हाथ ऐसे होते हैं। तो किसको ज्यादा भाग्यशाली बोलेंगे? जिसका हाथ ऐसे, हाथ मतलब बुद्धि रूपी हाथ, ऐसे वाला या ऐसे वाला? कैसा वाला चाहिए? ऐसे वाला। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात
श्रेष्ठ भाग्य अर्थात ये नहीं कि मेरे पास और पैसा, मेरे पास और पैसा, मेरा शरीर और परफेक्ट, मेरे बच्चे और परफेक्ट। नहीं, हम कलयुग के समय से गुजर रहे हैं। मौसम जैसा होता है, परिस्थितियां वैसे ही आएंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो ठंड होगी ही। हम नहीं बोल सकते ठंड क्यों हो रही है। बारिश के मौसम में हम नहीं बोल सकते बारिश क्यों हो रही है। कोविड के समय हम ये नहीं बोल सकते कोविड क्यों है। लेकिन जब कलयुग का समय चलता है तो बाहर सारी चीजें परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। आज परफेक्ट है, अचानक कल बदल सकती है बाह्य। लेकिन कलयुग में रहते हुए भी मेरा मन सत्युग हो, ये हो सकता है। ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज शरीर है, आप कितना भी इसका ध्यान रखो, कभी हवा दूषित है, कभी पानी में कुछ हो गया, कभी सब्जी में कोई केमिकल था, और कुछ नहीं तो कोविड आ गया सृष्टि पर। अपने कंट्रोल में तो नहीं था ना। लेकिन आज भाग्य की डेफिनेशन को चेंज करना। मेरा भाग्य मतलब मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, मेरा भाग्य परफेक्ट होना मतलब चाहे कुछ भी कैसा भी हो, मैं आत्मा भरपूर, पैसा भरपूर नहीं, मैं आत्मा भरपूर, मैं आत्मा शक्तिशाली। और जो आत्मा भरपूर होगी वो सदा ऐसे होगी। और जिसके पास सब कुछ है लेकिन आत्मा भरपूर नहीं तो वो सदा ऐसे होंगे। तो हमें कौन सा वाला बनना है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? दिखाओ हाथ, दिख नहीं थे मुझे आपके हाथ। कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला। इसीलिए दिया जलाते हैं। दिया मतलब ही दिया, दिया मतलब टू गिव, देना, दिया। और हर समय हमने बचपन से सुना था, जब तक दिया जलता रहेगा तब तक सब कुछ शुभ होगा, दिया बुझा तो अशुभ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, घर में दिया जलाते हैं और थोड़ा सा वो हिलने लगता है तो उसको बचाने जाते हैं। वो वाला दिया अगर बुझ भी जाए तो कुछ नहीं होता। अभी देखो सारे बुझ गए, चले गए अंदर दिया है। ये वो सिंबॉलिक होता है, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि दिया, मैं आत्मा देने वाली शक्ति हूं। ये दिया जब बुझ जाता है ना तब जीवन अशुभ होता है। ये दिया जलता रहे कि मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, देना देना और देना। और जो देने वाला होगा उसका भाग्य सदा परफेक्ट, सदा परफेक्ट। क्योंकि इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, नाराजगी, उदासी, ये सब फिनिश्ड, ये सब फिनिश्ड। तो हम रेडी है परफेक्ट भाग्य के लिए। परफेक्ट भाग्य मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर परफेक्ट होगा, लेकिन परफेक्ट भाग्य मतलब शरीर कितना भी बीमार, मैं परफेक्ट हूं उसका इम्परफेक्ट शरीर के अंदर। और ऐसे लोग हमें मिलते हैं सारा दिन। आप सब किसी को जानते होंगे जिसको 100 बुखार है, लेकिन वो कहेगा हाय मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। शरीर को क्या हुआ है? सिर्फ 100 बुखार, लेकिन आत्मा कितनी परेशान है, दुखी है, उसके भाग्य को क्या कहेंगे? और किसी को आप मिलेंगे जिसको कैंसर की लास्ट स्टेज है, लेकिन चेहरा इतना खुशहाल है, कहते क्या फर्क पड़ता है यार, जब तक जी रहे हैं मौज में जीना चाहिए, फिर आगे जाएंगे वो भी खुशी से जाएंगे, डरने की क्या बात है। कौन सा भाग्य ज्यादा श्रेष्ठ है? कौन सा भाग्य ज्यादा श्रेष्ठ है? तो भाग्य को कभी भी बाहर नहीं चेक करना है। कुछ है जिनके पास इतना धन है, इतना धन है, लेकिन सोच छोटी है। कहते नहीं कम है और चाहिए, आज इतना नुकसान हो गया, उसने मेरा आज इतना नहीं दिया, खुश नहीं रहते। और किसी के पास बहुत कम है अमाउंट में, कहते हैं भरपूर है, रोज दाल रोटी खा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं, और क्या चाहिए हमारे को लाइफ के अंदर। तो भाग्य किसका श्रेष्ठ करेंगे? लेकिन क्योंकि हम भूल गए कि मैं कौन हूं, तो हम भाग्य को बाहर ढूंढते गए। कलयुग के अंतिम समय में बाहर परफेक्ट हो, पता नहीं,
क्योंकि बाहर हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन ये परफेक्ट हो वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। वो पावर हमें क्रिएट करनी है। रेडी वो पावर क्रिएट करने के लिए? आपको चाहिए ना परफेक्ट भाग्य बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन, ये होमवर्क है, आज से हमने करते जाना है। फर्स्ट इक्वेशन, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति एक छोटी सी चीज हो या परिस्थिति बहुत बड़ी बात हो, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। जैसे हम स्कूल में इक्वेशन सीखते हैं, हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ के जाना है एग्जाम में। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है, प्रॉब्लम हमें पहले नहीं पता, इक्वेशन पता है। इक्वेशन राइट हो, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इक्वेशन ही रॉन्ग हुई तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी इक्वेशन ही रॉन्ग थी। तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने रॉन्ग कर दी है, जिसकी वजह से हर छोटी बात बड़ी प्रॉब्लम लगने लग गई है, वो इक्वेशन है हमने सोचा, उनकी प्रभाव, उनका व्यवहार, वो बात मेरे मन की स्थिति को बनाती है। और इसलिए हमारी आजकल भाषा क्या हो गई है, उसकी वजह से मैं परेशान हूं, उसकी वजह से मुझे चिंता है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूं, उसकी वजह से मैं खुश हूं, उनकी वजह से मैं शांत हूं। मतलब सबको जो यहां है वो किसकी वजह से है? ये एक इक्वेशन गलत हो गई है। आज इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, और जैसे ये इक्वेशन चेंज हुई, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी भी बहुत छोटे होकर ऐसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। अब चेक करें, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, क्या आप शांति और स्थिरता से उसका जवाब दे सकते हैं? पॉसिबल है? है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? है या नहीं है? है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, और चुप रहूं तो कितनी बार मैं ही रहूं? उतनी बार रहे जितनी बार अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं। जिस दिन गंवाना चाहते हैं उस दिन जोर से जवाब दे देना, सिंपल बात है। हम दूसरों के लिए नहीं चुप हो रहे, हमें लगता है एहसान कर रहे हैं हम दूसरे के ऊपर शांत रहकर। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कोई कुछ करता है और हम रिएक्ट करते हैं, उस पर तो असर होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ यहां गवा देते हैं। अब इसको एक बैटरी की तरह समझना, इसको विजुअलाइज करो, यहां एक बैटरी है। श्रेष्ठ भाग्य मतलब ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? परफेक्ट। सारा दिन में हम कौन सी चीजें ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी टिप 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 घटती जाती है? जितनी ये बैटरी कम होती जाएगी, उतना हम अपना भाग्य गवा रहे हैं। सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस बैटरी को गवाया। चलिए आप चेक करिए और बताइए, हम सारा दिन में कौन सी चीज ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है? दो चार चीजें बताओ, ताकि हम दो चार तो आज पूरी करें चैप्टर, कौन से खत्म करने हैं। कौन से हमारे संस्कार इस बैटरी को थोड़ा सा घटाते हैं? बताइए, आपने बताना है। कोई भी बता सकता है? हाँ जी। कंपैरिजन, वन, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन लिस्ट बनाना अपने होमवर्क की। कंपैरिजन, पहले एक जमाना था हम किससे कंपेयर करते थे? भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, या स्कूल के लोगों से जो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, अब हमारा कंपैरिजन अनजान लोगों के साथ होता है। वो कौन है, क्या है, वो भी नहीं पता, पर अरे वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन। और वो छोटी सी चीज जो आई थी हम सबको जोड़ने के लिए, वो हमें खुद से ही दूर ले चुके हैं। हम खुद से दूर हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया खुश है, एक मेरी लाइफ को देखो कैसी लाइफ है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लोगों को खुश देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं अरे वो लोग उधर छुट्टी पे गए, अरे वो लोग अब तक छुट्टी पे गए। फिर एक दूसरे को कहते हैं देखा सारे कितने खुश हैं, एक हम है देखो, हम क्या खा रहे हैं? भिंडी की सब्जी और मूंगी की दाल, और उनको देखो वो कहाँ बैठे। बस सिंपल तरीका है। दूसरे को देख लिया,
अपने भाग्य को कोस दिया और सोचा सारे खुश हैं। ये पता नहीं उनको कि वो जिन्होंने फोटो डाली हुई है ना, वो आजकल वैसे तलाक लेने की सोच रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। तो वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो उनका कर्म, उनका भाग्य। लेकिन हम सिर्फ खुद को उनके साथ कंपेयर करके अपने भाग्य को गवा देते हैं, ये सोच के कि उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। हर रोज एक चीज जरूर करनी चाहिए। आपका मन परफेक्ट है, आपकी बॉडी ठीक है, परिवार सब ठीक है, तो रोज दिन में पता नहीं कितनी बार सिर्फ शुक्रिया 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 करते जाना चाहिए। कितना शुक्रिया करें हम, कितना शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया करें। लेकिन हम तो थोड़ा सा इतना नहीं होता तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक नजरिया है। शिकायत करेंगे तो परफेक्ट चीज भी गलत लगती है, और शुक्रिया करेंगे तो गलत बातें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हम शुक्रिया कर रहे हैं। आज अगर हम इस हॉल में गलतियां ढूंढनी शुरू करें तो 100 गलतियां निकल सकती हैं, और हम कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। दुखी हो जाएंगे हम गलतियां निकाल के। वो तो हॉल तो जैसा है वैसा है, लेकिन मेरा नजरिया क्या है उसको देखने का। तो जब मैंने इसके अंदर 10 गलतियां निकाली तो मैंने कहा क्या बेकार जगह पे बैठे हुए हैं हम, तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है। और अगर हम सिर्फ आए, अभी तो कुछ देखा भी नहीं, सिर्फ देखा और कहा परमात्मा शुक्रिया, कितना सुंदर स्थान दिया है, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट दिखाई देने लगेगा। ये परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं तो कुछ भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये लेंस है जीवन को देखने का, ये हमारा लेंस है। इसका जो रंग होगा ना, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो एक छोटी सी आदत बना लेते हैं, सुबह से अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। कर सकते हैं शुक्रिया? शुक्रिया कर सकते हैं? किस किस का शुक्रिया करेंगे? सबसे पहले सुबह उठकर, अगर आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं एक दो चीजें ठीक नहीं चल रही, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आप उसका शुक्रिया करेंगे? क्योंकि कभी कभी तो हम उसको भी शिकायत करते रहते हैं, क्या मेरा भाग्य, क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं कितनी मुश्किल में हूं तो भी कुछ नहीं कर रहे, रोज आपको अर्जी डालते हो तो भी, उसको भी शिकायत करते रहते हैं। शुक्रिया करना या शिकायत करना वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो मेरे संस्कारों पर निर्भर है। उसका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ बिखर रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो, कुछ भी ठीक ना हो, तो भी सुबह उठकर कहो परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने मन और शरीर का शुक्रिया कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं आपके जीवन में, सुबह उठकर उनका शुक्रिया कीजिए। और जैसे आपने उनका शुक्रिया किया ना, उनको दुआएं चली गई। जो लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपको तंग करते हैं उनका, जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपका अपमान करते हैं उनका, अच्छा उनका शुक्रिया कीजिए। अच्छा क्यों शुक्रिया कीजिए? उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। मतलब उनको जाके शुक्रिया नहीं करना, हाँ प्लीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कहेंगे वो तो फिर और। शुक्रिया मतलब, आप पता है अगर हमारे साथ सब लोग हमारी महिमा करते रहें तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे महिमा मिलती जाती है, दूसरी कौन सी चीज साथ साथ बढ़ती जाती है? क्या बढ़ने लगता है? अहंकार। तो जो लोग हमें तंग करते हैं वो हमारे अहंकार को घटाने में हमें मदद करते। कितना शुक्रिया करें उनका, हम करें या नहीं करें शुक्रिया?
जब तक वो सामने से आएंगे नहीं, वो कुछ गलत करेंगे नहीं, मेरे अंदर की सहन शक्ति यूज कैसे होगी, मेरे अंदर की क्षमा करने की शक्ति यूज कैसे होगी, मेरे अंदर की झुकने की शक्ति यूज कैसे होगी। वो आते हैं तो ही तो मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, वो आते हैं तो ही तो मेरा अहंकार घटता है। सबसे ज्यादा तो उनका ही शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया करना चाहिए। जीवन में एग्जाम बहुत जरूरी होते हैं। जब तक एग्जाम आए ना, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो ये सारे लोग जो ऐसे वाले होते हैं, वो हमारे जीवन के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, और एग्जाम का तो बहुत प्यार से शुक्रिया करना चाहिए। जब उनका भी शुक्रिया करेंगे ना, तो वो हार गए, आप जीत गए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया आप फिर भी उनका शुक्रिया कर रहे हैं, तो वो हार जाते हैं, आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया और हम कहते हैं होए मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो वो और तंग करते हैं, और वो जितना और तंग करते हैं हम और हारते जाते हैं, और हम अपने भाग्य को क्या करते जाते हैं, गवाते जाते हैं। तो पहला शब्द आज का शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे जीवन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं, शुक्रिया मेरा संस्कार।